हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि हम लोगों का जो एमसीक्यू सीरीज है आपका डब्ल्यूसीएस का, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, और इस पे हम लोग जो है टोटल 500 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले प्रीवियस जो है 2 पार्ट्स ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसमें से कि आप लोग का जो है करीब करीब 41 क्वेश्चंस कवर कराया है मैंने। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या कम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस का भी कलेक्शन इसमें मैं करता हूँ, आप लोग को जैसा पता है। चलिए, तो आज हम लोग जो है पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और क्लास नंबर हो जाएगा 22, ओके 22। अब पहले के जो क्लासेस हैं वो, उसमें मैंने कुछ ट्रेड का क्वेश्चंस, ट्रेड का क्लासेस लिया था, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल, आपका जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, वायरमैन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स का ट्रेड का जो था, वो सब चीज़ का मैंने उसमें क्वेश्चंस विथ टॉपिक विथ कंसेप्ट को कराया था। तो चलिए, आज हम लोग जो है अपना डब्ल्यूसीएस जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस का देखते हैं, पार्ट नंबर 3। ओके, तो देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आज लिया हूं, उन क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आज कवर करूंगा। और फिर जितने बच्चे हैं सभी जो है कॉपी कलम जरूर रखिएगा, चीज़ों को नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट जहां आपको लगेगा स्क्रीनशॉट लेने का, वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप और फिर व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब जो मेरा ग्रुप है, या फिर फेसबुक ग्रुप, उन सबसे भी जुड़ जाइए। आप लोग को इन्फॉर्मेशन सभी मिलता रहता है, और भी जो आपका आईटीआई से जुड़ा हुआ जितना भी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है, जितना इंपॉर्टेंट डीजीटी का जो भी नोटिस वगैरह निकलता है, सब चीज़ को मैं जो अपने चैनल पे देता रहता हूँ, तो वो सब आपको नोटिफिकेशन सभी मिलता रहेगा। और अदर यूजफुल कंटेंट्स लाइक मटेरियल, चाहे पीडीएफ वगैरह सब भी जो है आप लोग को इसमें प्रोवाइड कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से जुड़ करके चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है बिना बात को बढ़ाए हुए अब जो है हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन कहता है आपसे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विषम भिन्न है। अब हम लोग इसमें भिन्न की जब बात करें, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि किसको कहा जाता है, भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो भिन्न देखिए किसको कहा जाता है, भिन्न क्या होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न को। कोई भी संख्या जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में जो लिख देते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, या अंश कहते हैं इसको, ठीक है, अंश कहते हैं। या फिर नीचे का जो होता है उसको कहते हैं हर, या फिर इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, तो इस फॉर्म में यदि कोई संख्या दिखता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा भिन्न है। ओके, क्या है, भिन्न है। अब भिन्न को देखिए 3 भागों में बांटा गया है। भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। तो पहला भाग है आपका सम भिन्न। ओके, सम भिन्न, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इसका पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानिए। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, उसमें जो अंश जो होता है आपका, वो छोटा है, होता है हर से। अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से। जैसे कि 3/5 अंश यहाँ क्या है, छोटा है किससे, हर से छोटा है कि नहीं, 3 छोटा है 5 से। उस तरह से एग्जाम्पल और दूसरा मैं दूं तो आपका जैसे हो जाएगा 4/9, ये क्या हो जाएगा, ये सब आपका सम भिन्न के अंदर आ जाएगा। तो पहला ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। अब दूसरा हम लोग यदि बात करेंगे तो होता है सम के बाद होता है विषम भिन्न। ओके, क्या होता है, विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। ओके, विषम भिन्न, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जिसमें कि आपका जो अंश वाला पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट होता है, न्यूमरेटर पार्ट होता है, वो क्या होता है, बड़ा, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो हर पार्ट है, वो आता है छोटा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आप कुछ भी बता दीजिए, लाइक 9/4। ओके, तो 9/4 क्या हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर का पार्ट क्या है, न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो गया, हाँ या ना, ये बड़ा, और नीचे क्या हो गया, छोटा। आया समझ में। इस तरह से और भी तमाम तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसमें, आपका 13/2, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। आइए, तो समय कम है, चीजों को ज्यादा कवर करना, इस वजह से हल्का हल्का भी समझेंगे तो हम लोग जो है चीजों को अच्छे से ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई इसका जो है थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ओके, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न का एक जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछ दूं तो क्या बोलेगा, जैसे 2 इंटीजर 1/4 हो गया, या फिर 5 इंटीजर 3/5। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अच्छे से समझिए, ये क्या है आपका, एक्चुअली में ये जो मेरा संख्या है ना 2, ये 2 क्या है बताइए। तो ये 2 आपका एक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 1/4। अब 1/4 क्या है,
सम भिन्न है, विषम भिन्न है, तो 1/4 आपका हो जाएगा। बताइए कौन सा भिन्न होगा? अंश जो है मेरा छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो आ रहा है वैल्यू, वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी क्या कर सकते हैं कि इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको यदि सॉल्व कराया जाए तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को यदि सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको बताइए। इसको आप लोग को पता होगा कि ये जो 4 का जो है 2 के साथ गुना होता है और फिर ये जो वैल्यू आता है उसको एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 और 1 9, तो कितना हो गया 9/4। इसका वैल्यू कितना आया, 9/4। ओके, समझ में आया। इसी तरह से यदि मैं इसका आपसे पूछ, इसका वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। ये 5 को इस 5 के साथ गुना किया जाता है तो 5 25, अभी ये 3 के साथ जोड़ दिया जाता है +3, कितना हो गया। और नीचे तो भाई 5 रहेगा ही, है ना, डिनोमिनेटर तो 5 रहेगा, तो 25 और 3 28/5, क्या हो जाएगा 28/5। समझ में आ गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किया जाता है, मिश्रित भिन्न किसको कहा जाता है, फिर सम भिन्न किसको कहा जाता है, विषम भिन्न किसको कहा जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सम भिन्न 4 ऑप्शन दे दिया जाए, बोलेगा सम भिन्न को छाटिए कौन सा हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। यदि आपसे बोल दिया जाएगा कि विषम भिन्न का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें छाटने बोले तो आप लोग छाट सकते हैं। यदि आपसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन आ जाएगा उसको भी आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आप चीजों को नोट करते चलिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, क्योंकि आप रिवीजन जब कीजिएगा तो मेरा वीडियो का आप उतना आपके पास फुर्सत नहीं रहेगा कि आप वीडियो को एक एक वीडियो प्ले करते रहिए। आपके पास बस नोट्स जो रहेगा फटाफट फटाफट देख लीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी आप क्लासेस को जो है नोट डाउन कर सकते हैं, अपने कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है टेक्निक आपको पढ़ने का, तो ये सब भी जान लीजिए, क्योंकि अभी मान लीजिए अब लिखने भी बैठिएगा तो कुछ मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर यही है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखिए, अब 42 में क्वेश्चन क्या था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसमें आप बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिश्र जो आपका विषम भिन्न है, विषम भिन्न का क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ऊपर आपको क्या ढूंढना है, बड़ा वाला, और नीचे कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला। ऊपर मतलब अंश आपका बड़ा होना चाहिए और हर जो है आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे बी बता रहे हैं बहुत बहुत उनको बधाई, क्योंकि वो लोग चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, इस वजह से समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि भैया बताइए सबसे सरलतम रूप बताइए इसका, इसको सॉल्व करके आपको निकालना है इसका जो है सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 इंटीजर 1/2 कौन सा फ्रैक्शन है, मैं पूछ दूं कौन सा फ्रैक्शन है तो क्या बोलिएगा कि सर ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, हाँ या ना। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटीजर 1/2, 1 इंटीजर 1/2 को क्या लिखेंगे कि 2 का 1 के साथ गुना होता है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 के साथ इसका जोड़ दीजिएगा कितना होगा 2 और 1 3, मतलब 3/2। तो ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट मेरा कितना हो गया 3/2। अब इसी चीज को यहाँ भी सॉल्व करा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटीजर 1/4 का सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटीजर 1/4, इन दोनों का गुना करते हैं, हाँ ना, गुना कीजिए 4 दूनी 8 और इससे जोड़ देंगे 1, 9/4, ठीक है। तो दोनों क्या आ गया वैल्यूज मेरा कितना कितना आ गया 3/2 और 9/4, 3/2 रेशियो 9/4। वास्तव में आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है यही पूछा गया है, लेकिन वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो मैंने इसको जो है क्या बोलते हैं आपका विषम भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी सॉल्व होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो सॉल्व होता है तो वो आपका जो है विषम भिन्न में तब्दील होता है, विषम भिन्न प्राप्त होता है। आइए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा इसका आंसर बताइए, इज इक्वल टू 3/2। अब ये जो मैं कल आप क्लास में ही बताया कि यहाँ जो हम लोग ये देते हैं क्या, अनुपात का जो यहाँ साइन होता है, ओके, ये जो अनुपात का जो साइन होता है, अनुपात को हम लोग भाग से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतना 9/4 हो जाएगा, भाग लगा यदि कर देते हैं यहाँ कुछ चीज को तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/2। अब भाग को जो है बदलते हैं, गुना में क्या होता है ये ऊपर चल जाता है और 9 नीचे आ जाता है, तो 4/9, 4/9 ये कट जाएगा यहाँ से 2 बार में, और ये कट जाएगा यहाँ से 3 बार में। आंसर कितना आया 2/3, आंसर आ गया मेरा 2/3, 2/3। अब बताइए 2/3 को क्या लिखिएगा आप, यदि मैं बोलूं इसको बताइए अनुपात के चीज में, तो 2/3 रेशियो 2/3, आंसर क्या हो गया 2/3। इसको छोटा कर देता हूं, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए
ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन का जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप लोग समझते रहिएगा मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में इस चीज़ों को, इसलिए स्क्रीनशॉट करता हूँ लेने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन में है कि राकेश के पिज्जा का 2/23 भाग खाने के बाद शेष भाग बचेगा, कितना भाग बचेगा। राकेश लड़का है, मान लीजिए राकेश नहीं, यहाँ श्याम ही खा रहा है। क्या खा रहा है, एक पिज्जा खा रहा है। तो पिज्जा का जो भाग होगा हमको ये बताइए। कंप्लीट पिज्जा तो पहले तो उसके पास पूरा पिज्जा रहा होगा ना, इस तरह से पूरा गोल सा पिज्जा। ये पूरे को अब हम क्या मान ले, ये पूरे को मान लेते एक भाग है, टोटल भाग मान लेते हैं कितना, पूर्ण भाग को एक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक। कंप्लीटली जो वैल्यू होता है, कंप्लीट वैल्यू, उसको एक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब उसका वो क्या किया, 2/23 भाग वो खा लिया। 2/23 भाग मान लेते हैं कि इतना होता होगा, इतना भाग ये क्या कर गया, खा गया, ये वाला भाग ये खा गया। तो अभी आपसे ये पूछ रहा है कि भाई हमको ये बताओ कि ये जो बचा वाला भाग है, ये वाला बचा वाला भाग कितना होगा। ये वाला भाग आपसे ये पूछ रहा है ना। बचा वाला भाग जो ये बचा है, ये वाला भाग कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको क्या बताया, मैं बोला कि भाई पूरा को जो है आप क्या कर लीजिए, पूरा को आप 1 मान लीजिए, हाँ या ना। पूरा को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए पूरा वैल्यू को। तो 2/23 भाग खा लिया। अब 2/23 जो वैल्यू है, एक से छोटा है कि बड़ा है, एक से छोटा है, जाहिर सी बात है। तो 2/23 भाग जो है एक का ही, एक से एक के अंदर ही वो वाला पार्ट है 2/23। तो यदि हम एक में घटा लें 2/23 को, तो जो वैल्यू निकल के आएगा 22 - 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 22 और 23 का, तो 23 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इधर 23 गया, 23 - 2 कितना हो जाएगा, 21/23। 21/23 आंसर हो जाएगा कि 21/23 भाग जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, वो है हमारा बचा हुआ भाग। ओके, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए चल गया। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छा क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू ऐसे तो जनरली आपसे जो है पूछ दिया जाता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू होता है कि किस प्लेस पे है वो, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो कौन से प्लेस पे उसको रखा गया है, वही वैल्यू आपसे पूछा जाता है, वही होता है प्लेस वैल्यू। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं, यदि जैसे कि 253 है, ठीक है, इसमें बोलूंगा मैं कि 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। 5 का फाइंड द वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द गिवन क्वेश्चन 253। इसमें बता 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। देखिए 5 लिख दीजिए, इसके बाद राइट साइड में कितना संख्या, एक संख्या, तो एक जीरो लगा दीजिए, तो 50 हो गया इसका क्या, प्लेस वैल्यू। 2 का यदि पूछ देता तो क्या बोलते हैं कि सर 2 का तो ये 2 लिख ही देंगे, और ये 2 ठो जो संख्या है इसके बदला 2 ठो जीरो दे देंगे, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। ओके, अब मान लीजिए 3 का पूछ देंगे, तो 3 का क्या बोलेगा, सर 3 के आगे तो कुछ नहीं है, तो 3 का 3 ही हो जाएगा, सिंपल। तो समझ में आया प्लेस वैल्यू किसको कहा जाता है। अब प्लेस वैल्यू में क्वेश्चन देखिए आपको किस तरह का दिया है, पॉइंट वाला दे दिया 2.638। तो इस तरह का क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए डेसिमल तो नहीं था, ये पूर्ण संख्या था, डेसिमल संख्या ये नहीं था। ओके, तो अभी हम लोग को जब पॉइंट वाला का यदि पूछेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसको क्वेश्चन पूछेगा। अब वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि जैसे कि ये 27 है, ओके, तो यहाँ 27 में आपसे 7 का नहीं पूछेगा। 7 का क्या हो जाता, वैल्यू 7 हो जाता। यदि मान लीजिए यहाँ से दो का यहाँ से पूछ देता, बताओ भाई 2 का कितना होगा, तो क्या बोलते, 2 का सर 20 होता। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 3 का मान पूछा गया, 3 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो क्या कीजिएगा, इसका आंसर कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, 3 को तो यहाँ नोट डाउन कीजिए 3। ठीक, अब डेसिमल के राइट साइड है, मतलब डेसिमल के इधर हम लोग हैं, इधर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। इस चीज को यदि हम लिखना चाहते हैं तो 0.0 ओके 0.63 यदि ये टर्म है मेरा,
वहां से हम उठाए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में जो 27.638 है, तो यहाँ पे हम क्या किए, जहां से हमको काम है जितना से उतना पार्ट को हम रख लिए, ठीक है। कितना रख लिए, 0.63, क्योंकि 3 का ही निकालना है इसलिए हम ये वाला पार्ट को रख लिए। अब देखिए इसका जो वैल्यू क्या होगा, अब इस 6 को भी हटा दीजिए आप, तो कितना बन जाएगा, 0.03 कहलाएगा ना, यदि हम 6 को हटा देंगे तो। अब ये पॉइंट जब हटाइएगा तो क्या होगा, ये दो संख्या इसलिए नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 3/100, 3/100। समझ में आया, आंसर कितना हो गया मेरा, 3/100, 3/100। कुछ मत कीजिए, सब भूल जाइए। आपको सिंपल क्या करना है, आप बस इतना चीज को ध्यान रख पाइए कि नहीं बताइए। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल वे में मैं आपको बता दूं, समझा दूं इस चीज को। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए सर्वप्रथम हम लोग जो तीन देखेंगे, तीन कहाँ पे है, तीन इस पॉइंट पे है, ठीक है। लिख दीजिए ऊपर में 3, और नीचे कितना लिखना होगा, देखिए पॉइंट के बाद कितने के बाद 3 है, ये जो पॉइंट है मेरा इस जगह, उसके कितने डिजिट के बाद 3 आता है, कितना कौन सा प्लेस में आ रहा है, सेकंड प्लेस में आ रहा है, दूसरा प्लेस में आ रहा है, दूसरा मतलब दूसरा स्थान में आ रहा है, मतलब नीचे 2 ठो सुनना, दूसरा 2 स्थान मतलब 2 सुनना। यदि 8 का पूछते आपसे तो क्या बोलते हैं सर, 8 लिख देंगे, और नीचे 3 जीरो के बाद पॉइंट के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद 3 स्थान पे है, इसलिए 3 तो सुनना लगा देंगे अपने मन से, उसमें तो आगे 1 लगा देंगे, 100। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3/100, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/1000, 8/1000। अब मेरी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यदि 8 का पूछ दिया जाता तो बोलते सर 8/1000 हो जाएगा आंसर। तो 45 समझ में आया सभी को। चलिए ये था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 32 केजी 5 ग्राम, ठीक है, 32 केजी 5 ग्राम का वैल्यू बताना है आपको। तो 32 केजी 5 ग्राम का मान कितना होगा इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए हम लोग को क्या करना है कि 32 केजी 5 ग्राम जो है इसको एक क्वांटिटी में ले आना है। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे कन्वर्सन करना हो चाहे कोई भी चीज करना है, आपको सेम यूनिट में जरूर लाया कीजिए, तभी बना पाइए क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेम सेम यूनिट में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, सेम यूनिट में लाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम यूनिट में करना होगा इसको। सेम यूनिट में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, 32 केजी, ठीक है, 32 केजी अब प्लस 5 ग्राम लिख सकते हैं, 32 अब प्लस 5 ग्राम इसको लिखा जा सकता है इजीली। ओके, तो यहाँ पे अभी जो है 32 केजी को रहने दीजिए, अब प्लस 5 ग्राम को जब केजी में चेंज करेंगे तो बटा 1000 करेंगे। ओके, 1000 से भाग देंगे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 32 केजी अब प्लस 0.30, इसलिए 5 के आगे 2 जीरो लगाएंगे, इतना केजी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जब जोड़िएगा आप तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या हो जाएगा, 46 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है 2/5, 4/10 या 8/25 जो है का लसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ओके, तो बताइए इसका कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ल से निकालना है होता है, तो ऐसे तो आप लोग को जनरल रूप जो है आपको पता होगा एलसीएम का। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2, 4, 8 का एलसीएम निकालो, तो भाई तो इस तरह से आप निकाल देते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, फिर यहाँ 2 से चलाते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, इस गुना कर देते हैं, कितना आता है 2 गुना 2 गुना 2, 4, कितना हो गया 8 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 2, 4 और 8 का एलसीएम आ गया 8। ये चीज तो ठीक है, ये चीज सही है, लेकिन हमसे यदि भिन्न भिन्न में पूछ देगा तो एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करेंगे। ओके, कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग समझ लीजिए कैसे करते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसमें, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही मैं ले लूँ, यहाँ पे दिया है आपका 2/5 दिया है, ओके, 2/5 दिया हुआ है,
और फिर 4/10 दिया है और 8/25 दिया है, यही है ना। तो इस केस में हम लोग जो अंश होता है उस ऊपर जो अंश है जो न्यूमरेटर है, एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। कहने का मतलब हो गया कि 2, 4 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, है ना। और नीचे जो रहता है, नीचे 5, 10 और 25 जो है उसका हम लोग निकालेंगे, महत्तम निकाल देंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। ओके, इसका एचसीएफ निकालना होगा हमको, एचसीएफ। नीचे का मौसो, हर का मौसो निकालिए और अंश का क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। यदि एलसीएम पूछा है तो, यदि एचसीएफ पूछ देगा इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए हम वो भी करा देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऊपर जो एलसीएम मैं लिखा हूं, एलसीएम इसका तो अभी भी दिखाया था आप लोग को करके, इसका कितना आएगा वैल्यू, एलसीएम हो जाएगा मेरा कितना, 8 हो जाएगा। ओके, इसका हो जाएगा वैल्यू 8 एलसीएम, ये हो गया 8। यदि हम लोग एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, 5, 10 और 25 का। तो इसका 2 विधि है ऐसे। तो एक पहला तो है भाग वाला, ठीक है, फर्स्ट है आपका भाग विधि। भाग विधि कैसे बनाते हैं, 5 संख्या ले लिए, इसको 10 से हम लोग भाग लगाए, 2 बार में कितना हो गया, ये कट गया। ओके, तो ये जो अब 5 है या फिर यहाँ जो रिमाइंडर आता, ठीक है, तो अब इस 5 से हम लोग भाग लगाएंगे, इस 25 को लगाएंगे, कितना बार में कट गया, 25 बार। देखिए पूरा कंप्लीटली कट गया, पूरा अच्छा जब कंप्लीटली कट जाता है तो जो 5 हो गया, यही 5 हमारा एचसीएफ हो जाता है। ओके, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। आया समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, दिया था कि 2, 4, 2, 4, 8 और 5, 10, 25 का आपसे एलसीएम पूछा है। तो ये यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट था, ऊपर का जो हिस्सा था, इसका एलसीएम बोला था मैं निकालने, देखा एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। और नीचे 5, 10 और 25 जो था, इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ 5 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 8/5। ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, वेरी आसान है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2/5, देखिए इंक चेंज कर देते हैं। चलिए, 2/5, ओके, 4/10 और 8/25 का हम आपसे पूछ रहे हैं, आप एचसीएफ निकालिए भाई। एचसीएफ निकालने में बोल दिया, उसका आंसर तो 8/5 आया एलसीएम का। अब एचसीएफ पूछा जाएगा क्या करेगा, कीजिएगा, मैं बताया था कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर जो न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर में क्या क्या है, 4, 2, 4 और 8 है। तो 2, 4, 8 का अभी हम लोग एचसीएफ निकालना होगा। 2, 4 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बताइए। इसको उसी तरह से भाग विधि से यदि करेंगे, 2 का 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया, 2। अभी 2 को जो है इससे भाग लाया गया, कितना आया, वैल्यू मेरा कितना आया, 2 आया। और फिर इस 2 को अब 4 से भाग दीजिएगा, ठीक ना, 2 को 8 से भाग दीजिएगा, तो ये पूरा कंप्लीटली कट जाएगा। दैट मीन्स जो मेरा लोएस्ट नंबर जो हो गया, सॉरी जो लोएस्ट नंबर, हाँ एक तरह से कर सकते हैं, जो कि सब में डिवाइड है, ठीक है, जो सबका फैक्टर है और सबको डिवाइड कर रहा है, लोएस्ट वाला वैल्यू कितना है, 2 है। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, यहाँ पे एचसीएफ हो गया 2 हो गया। ओके, तो 2, 4, 8 का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए, अभी क्या है, नीचे का हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो 5, 10 और 25 का। तो 5, 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका इसका हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा, देखिए 5, 10 और 25, ऐसे तो इसका 50 आना चाहिए आंसर। तो 1 टाइम यदि 5 चलाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, ये 5 × 10, 10 × 5 कितना हो गया, 50। आंसर कितना हुआ, एलसीएम कितना हो गया, 50 हो गया। तो आंसर, फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा, इन नीचे वाले का जो है हम लोग एलसीएम निकाले हैं, इसका एलसीएम, और कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया, ऊपर वाले का तो 2 आया ना, इसका वैल्यू आया आपका 2, इसका वैल्यू एचसीएफ 2 आया, और नीचे एलसीएम कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक, नीचे एलसीएम कितना आया, 50 आया। इसको कटा भी सकते हैं आप, तो 1/25 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक ना, यही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है, इसको कर सकते हैं आप इस तरह से। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग जो एलसीएम बना लिए और एचसीएफ भी बना लिए। चलिए,
कंसेप्ट आप लोग का मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक क्वेश्चन इसी पे और प्रैक्टिस के लिए आप लोग सभी को इसका आंसर करके बताइए, ठीक है। सभी लोग जितने भी हैं, नहीं तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 48 है, कुछ नहीं है, अभी मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन को। आप लोग सभी को इसका क्वेश्चन का जो आंसर है, सही ऑप्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो लोग क्लास ओवर होने के बाद 48 नंबर का कमेंट सेक्शन में जो ऑफलाइन कमेंट है वहां पे आप लोग कर दीजिएगा कि सर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर जो भी है, ए है, बी है, सी है, जो भी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 देखिए क्या कहता है। 49 कहता है पहली संख्या 6 तथा दूसरी संख्या 24 है, यदि संख्याओं का लसाअ 36 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, इस क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूला याद रखिए। इसमें होता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है, फर्स्ट नंबर या प्रथम संख्या, ओके, गुना सेकेंड नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर मतलब दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होगा? ये होगा एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुना मौसा, लसाअ गुना मौसा, यही आपका होता है फॉर्मूला, ओके। अब फॉर्मूला में देखिए आपको सेट करना है, वैल्यूज दिया हुआ, फर्स्ट नंबर कितना है 6 है, दूसरा नंबर कितना है 24 है, ठीक है। लसाअ दे दिया है 36 और आपसे मौसा पूछा है, मतलब एचसीएफ पूछ दिया है। इसको सॉल्व कीजिए, एकदम इजी वे में सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए सभी को लोग। तो एचसीएफ का जो वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 24 बटा 36। 6 से कट गया 6 बार में, ये 6 चौका 24। आंसर कितना आया? आंसर मेरा आ गया 4। आंसर क्या हो गया? बराबर 4। एचसीएफ इज योर 4। तो आंसर इसका 4 आया। लीजिए सभी को आंसर का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका सही आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा चल गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। 49 का ऑप्शन नंबर ए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, ठीक है। क्लासेस आप लोग को इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना, सारी चीजें समझ में तो आ रही है ना? देखिए कुछ प्रॉब्लम में परेशानी होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं उन चीजों पे फिर वर्कआउट करूंगा ना। 50 नंबर कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः 4, 8, 9 घंटे के अंतर से बजती हैं, वे 12 घंटे एक साथ बजती हैं, तो कितने घंटे के बाद वे तीनों एक साथ बजेंगी? ठीक है, 3 घंटी है, ओके, 3 बेल है। अब 3 घंटी जो है, एक घंटी 4 घंटे पे बजता है, दूसरा जो है 8 घंटा के बाद बजता है, एक है 9 घंटे के बाद बजता है, ठीक है। सबका क्या क्या है दिया हुआ कि एक घंटी 4 घंटा इंटरवल होगा, फिर 4 घंटा बाद फिर बजेगा, फिर 4 घंटा बाद बजेगा, इस तरह से। दूसरा घंटी जो है 8 घंटा बाद बजता है, फिर 8 घंटा बाद बजेगा, फिर 8 घंटा बाद बजेगा, और तीसरा उसी तरह से 9 घंटे पे बजता है। तो बोल रहा है कि यदि सब मिल करके तीनों घंटे एक साथ 12 बजे के टाइम में यदि बजा है, तो पूछ रहा है फिर कितने घंटे के बाद एक साथ तीनों बजेगा। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह का जहां भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, गौर से सुनिएगा, इस तरह का आपको जहां भी क्वेश्चन दिख गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन दिखने को जरूर से जरूर मिलेगा। आपका जो एग्जाम है ITI का, उसका भी, उसमें भी सब क्वेश्चन देखने को 100% मिलता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में जो घंटे दिए हुए हैं ना, ये 4, 8 और 9, बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए, वही आपका आंसर है, ठीक है। 4, 8 और 9 का एलसीएम निकालिए। तो 4 से कटा लेते हैं इसको 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये हो गया 9। कितना हो गया? 4 गुना 2 कितना हो गया? 8, ठीक है। 4 गुना 2 गुना 9 तो कितना? 8 गुना 9, ये कितना हो गया? 72 घंटा। कितना हो गया? 72 आवर। आंसर कौन सा गया? ऑप्शन चल गया आपका बी चल गया। ऑप्शन कौन चल गया? बी। समझ में आ गया सभी को? इस तरह का इंटरवल दिया हुआ रहता है और पूछेगा एक साथ कब बजेगा, तो आपका इसमें आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक। इस तरह से और से भी क्वेश्चन बनेगा, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा कि यदि इंटरवल्स पे डिफरेंट चीज दिया हुआ है, एक साथ एक कोई काम को कर रहा है, उसके बाद फिर बोलेगा फिर से पुनः वो लोग कब एक साथ काम करेगा, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, इस तरह का सोल्यूशन लगाते हैं, मतलब एलसीएम लेकर चलते हैं। अब देखिए इसी पर एचसीएफ और एलसीएम पे ही कुछ क्वेश्चंस और दिया हुआ, आप लोग के सिलेबस में ये सब चीज दिया, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और क्वेश्चंस भी जो है, ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस, अच्छा A to Z क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग को भी इससे सॉल्व होगा एग्जाम में। देखिए 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक एवं
जो है लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ दे दिया। तो वैल्यू फर्स्ट काम मेरा है कि भैया हम एलसीएम जो है वो लिख लें और एचसीएफ लिख लें। एलसीएम बताइए कितना है, एलसीएम है 250 है, 250 है। और एचसीएफ कितना है, महत्तम समवर्तक 50 है। ओके, एलसीएम है मेरा 250, 250 और एचसीएफ कितना है 50 है। कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, 50 प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी संख्या बताइए। अभी यदि मान लेते हैं हमको, यदि यहाँ पे हमको पता रहता, क्या पता रहता भाई, हमको यदि पता रहता कि फर्स्ट नंबर हमको यदि पता रहता और दूसरा संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो हम निकाल देते इजीली। फर्स्ट प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया हुआ है, प्रथम संख्या दे देता, दूसरी संख्या हम लोग निकाल लेते। लेकिन ये देखिए प्रथम संख्या के बारे में वो लोग क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन दे दिया है। प्रथम संख्या में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रथम संख्या है ना, ये जो प्रथम संख्या है वो 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है। ठीक, 2 से जब भाग दीजिएगा इस संख्या को, संख्या x मान लीजिए, तो भागफल जो आएगा कितना आएगा, 50 आएगा। नीचे कट के 0 हो जाएगा और भागफल कितना आएगा, 50 आएगा। तो क्या आप लोग वो फॉर्मूला जो एक है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला जो होता है वो आप लोग को तो आ रहा होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेंड जो है, डिवाइडेंड क्या होता है, ये संख्या आपका जो है डिवाइडेंड हो गया x वाला टर्म, डिवाइजर कौन सा हो गया, ये भाजक जो कि 2 है यहाँ पे। ठीक, और कोसेंट मतलब क्या होता है, भागफल। ठीक है, ये भागफल कितना है 50 और रिमाइंडर कितना है, शेष कितना है 0। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो भाज्य कितना हो गया मेरा, जो डिवाइडेंड कितना हो गया 100 हो गया। यही तो मेरा फर्स्ट नंबर है, यही तो क्या है फर्स्ट नंबर 100। तो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया। एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम भी आपको ज्ञात है। अब आप सेकंड नंबर इसलिए निकाल सकते हैं। तो 250 गुना 50, ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मेरा 100 और गुना सेकंड नंबर नहीं पता है मान लेते हैं, और फिर एलसीएम इनटू एचसीएफ तो हो जाएगा 250 और गुना 50। इसको सॉल्व कीजिए सेकंड नंबर के लिए तो हो जाएगा 250 गुना 50 और डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कीजिए, 2 बार में कट गया, ये कट जाएगा 125। आंसर कितना हुआ, आंसर हो गया हमारा 125। सेकंड नंबर क्या आया, 125 आंसर हो गया। ठीक है, इसको छोटा करते हैं, देखिए इसको नोट कीजिए आप लोग, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन चल गया आपका सी नंबर चल गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप उस फॉर्मूले से नहीं जाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 2 से भाग दिया गया है, यहाँ पे देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया कि 2 से जब भाग देते हैं तो भागफल कितना आ जा रहा है, 50 आ रहा है। मतलब x कोई संख्या है, मान लीजिए प्रथम संख्या, उसमें हम लोग जब 2 से भाग दिए हैं तो कितना आ गया है, वैल्यू आ गया है 50। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 50 गुना 2 होगा कि नहीं होगा, ऐसे भी तो 100 आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर मेरा x जो था वो कितना हो गया, 100 हो गया। तो सेकंड नंबर तो उस फॉर्मूला से निकाल ही लीजिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर आपका 100 हो गया और फिर सेकंड नंबर x मान लिए, या फिर सेकंड नंबर को सेकंड नंबर रहने दीजिए, एलसीएम का वैल्यू 250 दिया हुआ है, एचसीएफ का वैल्यू हो गया 50, बन जाएगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है आप लोग को इसमें। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कहता है 52, देखिए क्या कहता है। 2 संख्याओं का अनुपात जो दिया है 15 और 11 दिया है कि उनका महत्तम समवर्ती 13 है, तो उन तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखिए एचसीएफ क्या होता है मेरा, एचसीएफ कोई भी 2 संख्या है, मान लीजिए कि 15 है और 30 है, इसका मैं एचसीएफ आपसे पूछूंगा तो इसी संख्या से तो मिल के आता है। एचसीएफ जो बनता है इसी का ही तो कोई फैक्टर होता है एक तरह से, जो कि कॉमन होता है दोनों में, सबसे लोएस्ट होता है एक तरह से। ठीक है, सॉरी हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
HCF कहलाता है। तो इन दोनों का ही कोई जो भाजक, इन दोनों का जो आपका मल्टीपल होगा या फिर इन दोनों का जो फैक्टर होगा, ठीक है, इन दोनों में तो कॉमन होगा जो HCF होगा, जो HCF होगा हमारा इन दोनों में, इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, दोनों में, और हाईएस्ट वाला वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हाईएस्ट इसका HCF बोले तो क्या बोलिएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर HCF हो जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन। अब देखिए 15 है वैल्यू, 30 है, तो 15 जो है 30 में भी आएगा, मतलब 30 का जो वैल्यू है, 30 जो वैल्यू है वो 15 का मतलब टेबल में यदि कहें हम लोग 15 का जो पहाड़ा है उसमें 30 आता है, तो ये हो गया। अब 15 तो खुद अपना है ही, तो 15 और 30 जो है इसका यदि LCF आप निकालते हैं तो हाईएस्ट जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, 15 होता है। ओके, हाईएस्ट कॉमन वाला फैक्टर है। ओके, यदि HCF बोल देते तो HCF कितना हो जाता, 30 हो जाता, लेकिन HCF यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जो संख्या आपसे जो पूछा जा रहा है उसका अनुपात दिया है 15 और 11 दिया हुआ है, 15 और 11 अनुपात दिया है, और 15 उसका HCF है। तो जाहिर सी बात है जो अनुपात होता है वो वैल्यू, उसमें यदि हम उस अनुपात में यदि कोई टर्म से गुना करेंगे, मान लीजिए 15 से हम गुना करते हैं या 2 से गुना करते हैं, तो दोनों में सेम वैल्यू में वो गुना होता है। जैसे 15 में गुना हो रहा है तो 11 में भी 2 से गुना करेंगे 30, और इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो ये चीज है। तो अभी आपको यहाँ पे संख्याएं निकालनी है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको बताया है कि कॉमन होता है ये HCF दोनों संख्याओं के लिए कॉमन जब होता है तो भाई फर्स्ट नंबर जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15, ये संख्या 15 है। अब 15 गुना कितना कर देंगे, HCF से कर देंगे 15 से, तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ कितना दिया हुआ है देखें, 13 दिया है, सॉरी समावर्तक महत्तम समावर्तक 13 दिया हुआ है, मुझे लगा 15 दिया हुआ है, इसको यहाँ काट दीजिए और 15 गुना कितना कर देंगे 13 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। और फिर सेकेंड नंबर जो है यहाँ आपका कितना है 11 है, 11 गुना कितना कर देंगे 13 कर देंगे। ओके, 11 गुना 13, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 195 और इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 143। तो ऑप्शन कौन सा चल गया, डी चल गया। ओके, ऑप्शन आपका डी चल गया, ठीक है। सभी को इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। देखिए HCF जो होता है, जैसे कि HCF यहाँ 13 दिया है, तो अनुपात निकाल लिया उस वैल्यू का, तो जाहिर सी बात है जो संख्या से ही तो आपका HCF बनता है। HCF जो आता है वो हाईएस्ट कॉमन होता है, तो यदि हम इस संख्या में गुना कर देंगे उस संख्या को तो संख्या हमको निकल के आ जाएगा, क्योंकि संख्या से सॉल्व करके ही हम लोग HCF निकाले हैं, उसी का हाईएस्ट कॉमन निकाल के, उसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लिए हैं। तो उसको जब हम लोग उस रेशियो से गुना कर देंगे, मिनिमम अनुपात क्या होता है, मिनिमम वैल्यू छोटा जो अनुपातिक वैल्यू होता है, जो कि कटा हटा करके छोटा रूप में ले आया जाता है, यदि उसको फिर हम लोग उस HCF से गुना कर देंगे तो वैल्यू हमको संख्या हम लोग को मिल जाएगा, आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 53, दो संख्याओं का लॉस है इतना तथा मौसम 5 है, उन संख्याओं का यदि योग 100 है तो उनका अंतर बताइए, ठीक है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या कुछ नहीं दिया, दोनों का योग दे दिया, मतलब x + y = 100 दे दिया। तो फर्स्ट संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताइए, 100 - x हो जाएगा। दोनों का योग बोल रहा है 100 है, मतलब प्रथम संख्या कुछ होगा 40 होगा, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 100 - 40 मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या को हम लोग x मान ले, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 100 - x हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं रह गया, इसको सॉल्व करना है। देखिए लॉस है 495 और HCF है 5, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना माने हैं x और फिर सेकंड नंबर कितना है 100 - x = 495 इंटू 5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 100x - x², ठीक है, x गुना x² = यहाँ पे जो होगा आपका 2475, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना वैल्यू आएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कीजिए, x² कॉमन ले लेंगे, ये माइनस को कॉमन ले रहे हैं, इस इधर ले जा करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। x² - 100x
2475 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसका पूर्णखंड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। देखिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में समझाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जैसा टर्म हो जाएगा, उसमें आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए आप लोग ये चीज़ को थोड़ा अभी समझ लीजिए, हाँ, लेकिन कभी मतलब ऐसे नॉर्मल टाइम में आपको क्लासेस में इन चीज़ों का भी होगा तो बता देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। खैर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2475 ये निकालेंगे, इससे वैल्यू जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू से चेक किया जाता है, 100 के इक्वल में उसको जोड़ करके बराबर किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा मान आएगा, ये वाला वैल्यू जो होगा ये होगा आपका करीब करीब, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 55x प्लस 2475 इक्वल टू 0, ये होगा वैल्यू इसका। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा x माइनस 45 और फिर माइनस यहाँ से 55 लीजिएगा तो बच जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो x माइनस 55 आया एक टर्म आया x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब x का मान आप निकालिएगा तो वैल्यू हो जाएगा आपका, x का दो वैल्यू हो जाएगा, एक आ जाएगा 55 और एक आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व किया तो आया 55, इसको सॉल्व किया तो आ गया 45, तो दो वैल्यू हो गया, अब दो मान आ गया। तो एक फर्स्ट नंबर मेरा क्या हुआ, 55 यदि हो गया, ठीक है, इसको हम 55 मान लिए फर्स्ट नंबर को, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब उन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है आपसे, क्या पूछा है, डिफरेंस आपसे पूछा है, तो डिफरेंस निकाल दिए, मतलब इन दोनों का घटाव पूछा है। तो 55 अब माइनस 45 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, आंसर आपका हो गया 10। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट सभी को ले लीजिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह से। चलिए हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सब टर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है आपका, तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ की इस वाले बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, इस a इंटू सी करके, ये सब चीजें हैं, बहुत कुछ है इसमें समझाने के लिए, आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी हम इस चीज को स्किप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे जान रहे हैं इन चीजों को, इजिली इन चीजों को समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ भी मैं अपना प्रयास किया हूँ कि यहाँ पे कैसे स्प्लिट हुआ आप लोगों को समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 कहता है कि दो संख्याओं का मौस 15 तथा उनके बीच का अंतर 15 है, तो वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्या का मौसा कितना है, 15 है, और उनके बीच का अंतर कितना है, तो 15 है। तो भाई देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से बनाइए। कैसे बनाइएगा, एक संख्या मान लेते हैं कि 15 मौसा बोला है, तो मान लेते हैं कि प्रथम संख्या 15 ही है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, 15 ही क्या है, प्रथम संख्या है। अब जब दो संख्याओं का अंतर दिया है 15, तो प्रथम संख्या यदि 15 हो गया तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या 30 होगा कि नहीं होगा, इसलिए 30 होगा क्योंकि इन दोनों संख्या का अंतर कितना बोला है, 15। इन दोनों घटा के देखिए, प्रथम संख्या 15 में जो है आपका 30 में 15 घटा के देखिए 15 आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस दोनों का कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो हम लोग को एक बात तो ये पता चल गया कि हम लोग ऐसा ही आंसर हम लोग का होगा, लाइक यदि आंसर यदि 45 आ रहा है प्रथम संख्या, तो दूसरा संख्या जो होगा हर हाल में 60 होगा, क्योंकि डिफरेंस इन दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का घटाव, दोनों का जो माइनस जो करने पे हम लोग को 15 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। यदि मान लीजिए यदि हम बोलेंगे कि भाई 75 यदि प्रथम है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 हर हाल में होगा दूसरा संख्या। तो उस तरह से ऑप्शन आप देखिए, प्रथम ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, 15 और 105 दोनों के बीच डिफरेंस यदि करते हैं आप तो कितना हो जाता है, दोनों के बीच डिफरेंस 90 का डिफरेंस है। इन दोनों घटाने पे 90 आता है, तो घटाओ क्या 90 हमको बोला था, नहीं ना 15 बोला था, इसलिए ऑप्शन ये क्या हो गया, ऑप्शन 1 कट गया। ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे तो यहाँ इन दोनों का घटाव कीजिएगा तो डिफरेंस है 25, तो ये भी कट गया। इसको जब कीजिएगा इन दोनों का घटाव है आपका 30, तो ये भी कट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 20, क्योंकि देखिए 105 और 120 जब घटाइएगा तो 15 आता है इसमें। ठीक है, डिफरेंस कितना है 15, आंसर इसका क्या हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको देखिए कितना लॉजिकली बना, इस पर क्वेश्चन बस समझ गए, ऑप्शन से भी बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 55, ओके, क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग
पढ़िए एक बार, देखिए क्या दिया है। 5 घंटे क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः वे कितने देर बाद बजेंगी। ठीक है, एकदम डिक्टो क्वेश्चन इससे पहले मैं कराया था, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है असाइनमेंट है, होमवर्क है। इसका भी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को आंसर टाइप करना है, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कीजिए 55 का आंसर। 55 आप लोग का होमवर्क है। इसको आप लोग जब चाहिए तब इसको आप मेरे ये आपका ऑफलाइन वाला जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, ऑफलाइन वाला कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर मुझे टाइप करके, सभी बच्चे जितने क्लास देख रहे हैं, 40, 50, 60 जितना बच्चा देख रहे हैं, सभी लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको बताना है 55 नंबर का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जो नहीं ले पाए, क्लास खत्म होगा, फिर से वीडियो रिपीट करके आप जो है इतने टाइम पे आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए टाइम कितना हो रहा है। देखिए 56 नंबर जो है सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस प्रोसेस को आप समझिए। इसमें देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें हम लोग कौन सा नियम को लागू करते हैं, हम लोग करते हैं बोर्ड मास। समझ लीजिए इसको क्या होता है। बोर्ड मास मतलब कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स जो होता है प्लस माइनस डिवीजन, इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन का ये सिंबल हुआ, सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, एडिशन, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, गुना। ये क्या है, भाग। ऑफ क्या है, ऑफ। ठीक है, जिसे कहते हैं ना 100 का 5%, तो 100 ऑफ 5%, या फिर 5% ऑफ 100, कहते हैं ना 5% ऑफ 100, तो यही ऑफ है। ठीक है, ये ऑफ हो गया। उसके बाद ये जो है हमारा क्या है, ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट 3 प्रकार का हो सकता है, एक बॉक्स ब्रैकेट होगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होगा, एक हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में यदि हम बात करें, सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन यदि आता है तीनों ब्रैकेट में, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद फिर ये कर्ली ब्रैकेट को दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये कहलाता है छोटी ब्रैकेट, ये होता है मंझली ब्रैकेट, और ये के साथ बड़ी ब्रैकेट, सबसे बड़ी ब्रैकेट इसको कहा जाता है। अब उसके बाद 3 नंबर हम लोग बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लिए, उसके बाद हम लोग ऑफ पे आते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। ठीक है, इतना काम करने के बाद हम लोग 4 नंबर ऑफ में आएंगे। ठीक है, ऑफ वाला करेंगे काम। उसके बाद डिवीजन का करेंगे 5, उसको मल्टीप्लीकेशन, गुना का करेंगे 6, उसके बाद फिर एडिशन का करेंगे 7, और फिर सब्ट्रैक्शन का करेंगे 8। सबसे लास्ट काम जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तो प्रायोरिटी आप लोग समझ गए किस तरह से इसका प्रायोरिटी डील किया जाता है, किधर से किधर चलते हैं हम लोग, किसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में भी किसका सबसे पहले कीजिएगा, तो इसका कीजिएगा, देन किसका कीजिएगा, इसका कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बॉक्स ब्रैकेट का करेंगे। इसको खत्म करने के बाद हम लोग ऑफ का काम करते हैं। ठीक है, ऑफ का। उसके बाद हम लोग किसे करते हैं, डिवीजन का। ओके, डिवीजन का मतलब भाग का। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी प्लस और फिर माइनस का। इतना सबको अब सभी कोई को पता चल चुका है। चलिए, तो इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन को जरा समझिए। इसमें देखिए, यहाँ यदि हम लोग इस टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे 2 प्लस का तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5 गुना 3 कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, माइनस वाला टर्म काम नहीं करेगा, अभी काम नहीं कर सकते हैं। 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16। अब प्लस तो रह गया बाद में। अब नीचे वाला जो है, नीचे वाला टर्म क्योंकि सेपरेट है, इस वजह से इस सब का भी काम किया जा सकता है। तो नीचे क्या है, 5 एलसीएम ले लिए हम, यहाँ कितना बच गया, 7, प्लस यहाँ कितना हो गया, 5 एलसीएम था, तो 5 का डिवाइड किए 1 से तो 5 आ गया। अब 5 गुना 2 कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए इसको सॉल्व जब कीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे आपका टर्म को जोड़िए, प्लस वाले को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 15 और 2 कितना हो गया, 17, 17 और इधर 15, तो कितना हो जाएगा 32, अब माइनस 16, और डिवाइडेड में कितना होगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका 17/5। ठीक है ना, 17/5। अब ऊपर कितना रह गया बोलिए, ऊपर हो गया 16, और नीचे कितना हो गया, नीचे
आपका हो जाएगा 17, ठीक है 17, और ये जो 5 था आपका ये चल जाएगा कहाँ, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 57 का, सॉल्व कीजिए इसको सभी को, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए 57 नंबर। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जो है करीब करीब इसको सॉल्व कीजिएगा 16 पंचे 80/17, इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 4.705, यही होगा आंसर 4.705। नोट कर लीजिए, चलिए आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, हो जाएगा 4.705, हो गया। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको आप नीचे से स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना, ये वाला टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ 1/, इस सबको रहने दीजिए इस तरह से अपने जगह पे है ये, +1 और डिवाइडेड बाय नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है 1 + 1/2 का मान कितना होगा, इसको मन में सब कुछ सॉल्व कीजिए। इस वाले टर्म को कितना हो जाएगा, 2 नीचे है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 यहाँ जाएगा, 2 और +1 ये कितना होगा 3/2 होगा कि नहीं, नीचे हो जाएगा 3/2, इतना का वैल्यू कितना आ गया 3/2। 1 + 1/3, 1 + 1/2, ठीक है 1 + 1/2 का मान कितना आया 3/2 आया, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला टर्म हो गया मेरा क्लियर। अभी यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इसको तो ऐसे ही रख रहे हैं 1 + 1/1 प्लस, अब ये 2 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2/3, ठीक है कितना हो जाएगा 2/3। अब ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 1/1 प्लस ये वाला पार्ट मेरा जो होगा वो कितना होगा 1 प्लस, ठीक है 1 + 2/3 बताइए कितना होगा, 3 हो गया एलसीएम, 3 और उधर 2 5, 5/3। अब 5/3 तो 1 में होगा 5/3, मगर इसको जब आप फिर से सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो कितना बन गया 1 और प्लस 3/5, यही ना आएगा। अब फिर अब इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम लीजिएगा 5 और इधर 1 है, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, ठीक इधर हो गया 5 और इधर 5 और +3, सॉल्व करेंगे तो 1 + 8/5। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 5 ऊपर चल जाएगा तो 5/8 आपका आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया 5/8। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपना कॉपी में बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बेहद ही मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोटा जो ब्रैकेट है कौन सा, ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको 1/2 है, अब प्लस में 1 है तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 का मान कितना होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया 3/2। अब उसके साथ एक डिवाइड में लगा हुआ है, 1 डिवाइड में है, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यदि बात करेंगे कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ क्या है आगे में 1 माइनस है, तो 1 - 2/3 कीजिए, इसको वैल्यू कितना आ जाएगा 3, इधर इधर चल गया 3 - 2 मतलब 1/3। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना निकल गया 1/3। अब फिर 1 में डिवाइड में है, 1 डिवाइड में फिर से है, तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, मतलब 3/1 हो गया। तो यहाँ तक हो गया 3/1, यहाँ तक क्या हो गया 3/1, और फिर उसमें +1 कर दिया तो 3 + 1 कितना हो गया 4। ओके कितना हो गया 4, और फिर जो है यहाँ पे हम लोग 1 से भाग लगा देंगे तो जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा। इसका आंसर जो है 58 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर कुछ है नहीं, आपको मैंने समझा दिया इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग को बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले स्टेप जो है आपको स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद आपको जो है
किसका काम करना है, जो कर्ली ब्रैकेट है उसका काम कीजिएगा, उसको फिर बॉक्स ब्रैकेट का काम कीजिएगा। ठीक है, तो पहले इस वाले ब्रैकेट का सॉल्व कीजिएगा, देन इस वाले का कीजिएगा, देन इस वाले का कीजिएगा, और उसके बाद फिर डिवीजन वाला पार्ट सबका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग का है असाइनमेंट, इसको भी आप लोग बना करके आप लोग आंसर मुझे बताइएगा कि वैल्यू कितना आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में है नहीं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इतना मैं सॉल्व करूंगा अभी तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 59। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब जोड़ घटाव तो मुझसे मत कराओ यार तुम लोग, क्योंकि अब जोड़ घटाव करेंगे तो वो अभी टाइम नहीं उतना करने के लिए। आप लोग सभी को जोड़ घटाव आता है, उतना आप लोग कर लेंगे, इसलिए सिंपलीफिकेशन मैंने छोड़ दिया। देखिए 59 कहता है एक केबल का वजन 2.4 किलोग्राम पर फुट है। ठीक है, कितना है केबल का, जो आपका केबल है उसका वजन कितना है 2.4 किलोग्राम पर फुट, मतलब 1 फुट का जो वैल्यू है वो कितना है 2.4 kg है। यही ना कह रहा है वो, यही है ना। अब कह रहा है इसके 200 मिलीमीटर टुकड़े का वजन पूछ दिया है, 200 मिलीमीटर। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो 1 फुट है ना, इसको आप अब 200 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही यहाँ आपका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप एकदम समझते रहिएगा, एकदम बिना किसी मतलब की परेशानी के। समझिए 1 फुट को क्या लिखेंगे हम, ये बताइए। 1 फुट को 12 इंच लिखेंगे कि नहीं, तो 12 इंच का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2.4 kg तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 फुट का बराबर मतलब 12 इंच होता है, और 1 फुट में जो 2.4 kg हो रहा है, तो 12 इंच में भी 2.4 kg होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम आपको बोल दें कि हमको 1 इंच का बात बता दो तो कितना आ जाएगा, तो 1 इंच में तो आप बोलिएगा कि सर ऐसा कीजिए कि यहाँ पे जो ये 12 है इसको नीचे ले जाइए, तो 2.4 डिवाइड बाय 12 कितना केजी हो जाएगा, मतलब 1 इंच में कितना केजी आ जाएगा 2.4 बाय 12 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो ये भी तो इतना ही रहेगा, इतना ही केजी रहेगा, क्योंकि 1 इंच का मान कितना होता है 2.54 होता है, तो इसके जगह हम इसको रख दिए, और ये वाला वैल्यू तो जो है आपका ऐसा ही रह गया, ये वाला टर्म तो ऐसा ही है ना, 2.4 डिवाइड बाय 12, 2.4 डिवाइड बाय 12 सेम। अब मैं आपको बोलूं कि भाई हमको 1 सेंटीमीटर का यदि बताना पड़े तो क्या बोलोगे, तो 1 सेंटीमीटर का बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर जो होगा ये वाला टर्म जो 2.54 उसको भी नीचे ले जाइए, तो हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.54, इतना केजी होगा सर। ठीक है, बोले बहुत अच्छा। चलो अब आगे और बढ़ते, देखिए कैसे कन्वर्सन किया था आपको मैं पूरा इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमने कहा कि स्टूडेंट्स ये बताइए कि आपको क्वेश्चन तो मिलीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ तो सेंटीमीटर में आप लाके छोड़े हुए हैं, तो आपने कहा कि सर कोई बात नहीं है, आप जो है मिलीमीटर में चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है कितना मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है कितना मिलीमीटर के बराबर होता है, तो बोले आपकी सर 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो हम कहें कि ठीक है भाई, यहाँ पे 10 मिलीमीटर लिख देते हैं, 1 सेंटीमीटर की जगह में 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर। अब इसका जो वैल्यू था ये भी तो इतना ही रहेगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 12 गुना 2.54 kg। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम आपको बोले कि ऐसा करते हैं ना कि इसको 1 के टर्म में ले आते हैं, तो बोले कि सर ठीक है इसको 1 के टर्म में ले आइए, जो 10 है इसको नीचे भेज दीजिए, तो ये हो गया 2.4 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.54, ये जो यहाँ जो 10 था ये नीचे आ गया। ठीक है, ये नीचे आ गया ये 10, क्योंकि नीचे भेज दिया इसको, तो यहाँ इतना आ गया। तो अब मैंने कहा कि हाँ यहाँ अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जो अब क्वेश्चन बनाने के प्रकार पे आ गए, लास्ट में पहुंच गए। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग को 1 मिलीमीटर का मान निकालना था केजी में, तो ये केजी में इतना वैल्यू आएगा 1 मिलीमीटर का। इस क्वेश्चन के लिए हमसे आप क्वेश्चन पूछा है कि सर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है 200 मिलीमीटर का पूछा है ये, तो हमने कहा कि ठीक है 200 मिलीमीटर का पूछा है तो दे दो इसको 200 मिलीमीटर, इधर भी गुना कर देंगे 200 से, तो इधर भी कर देंगे 200 से गुना, इस साइड भी करेंगे इस साइड भी करेंगे, तो करो 200 मिलीमीटर, इधर कर दिए और इधर भी कर देते हैं, तो 2.54 इंटू 200 और डिवाइडेड में तो यही सब रहेगा जो है पहले से। ठीक है, तो 12 गुना 2.54 इंटू 10 यही टर्म रहेगा।
जब इसको हमने सॉल्व करा, ठीक है, जब इसको हमने जब सॉल्व करा तो कितना आंसर आ गया, इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो आ जाएगा 1.574 kg। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है एकदम, यदि आप लोग को कन्वर्सन आप कल क्लास में नहीं सीख पाए तो इस क्वेश्चन से आप कन्वर्सन पूरा अपना जो है एकदम मैथ में जितना कन्वर्सन होता है सब पूरा कन्वर्सन को कर पाइएगा। क्योंकि देखिए फुट में दिया था और हम एमएम में वैल्यू निकाल के दे रहे हैं, समझिए कितना भयानक वाला कन्वर्सन है एकदम, ठीक है। रूपांतरण जो किया गया है कितना मस्त टाइप का रूपांतरण है, फुट से लेकर के हम लोग जो है उसको मिलीमीटर में चेंज किए हैं। देखिए यहाँ से एक बार फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ इन चीजों को, समझ लीजिए। देखिए 1 फुट बराबर जो है 2.54 वैल्यू दिया हुआ था, तो हम बोले कि 1 फुट को जो है 12 इंच में चेंज कर दो, क्योंकि 1 फुट बराबर 12 इंच के इक्वल ही होता है। तो ये वाला वैल्यू कितना है 2.4 kg ही रह गया। अब फिर 1 इंच का जब बात करने लगे तो 12 को नीचे ले गए तो ये वैल्यू आ गया। उसमें 2.54 1 इंच के बराबर होता है तो उसके जगह पर लिखे तो ये टर्म तो उतना ही रह गया। फिर 1 सेंटीमीटर करने के लिए क्या किए, 2.54 को नीचे कर दिए। फिर 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बराबर इतना ही रह गया ये वाला टर्म, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर का जब 1 मिलीमीटर का जब निकाले हैं तो 1 मिलीमीटर का निकाले तो क्या किए, नीचे इस 10 को भेज दिए। फिर 1 का जब निकलेगा 200 मिलीमीटर का पूछा गया, 200 से यहाँ गुना कर दिए, इधर भी तो वैल्यू मेरा आ गया कितना 1.574 kg, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था। तो आज आप लोग को 2 होमवर्क मिला है, देखते हैं और कुछ होमवर्क मिलेगा क्या आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये भी आपका सरलीकरण का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन में से है। तो इसका आंसर जो है आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको क्या आ जाएगा बताइए हमको। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए 8 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये जो है कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, और यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, तो यहाँ भी कटेगा 4 बार में, और इधर फिर अब कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये आपका 2 और इधर हो गया 9, ओके। 6/9 इधर हो गया प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाय 1/6। तो सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 9 और 4 का एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 36, ओके। और यहाँ हो जाएगा आपका 24, इधर हो जाएगा आपका 9 और डिवाइडेड बाय 1/6 तो है ही। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 33 हो जाएगा, ठीक है। 33/36 आई 1/6 को क्या लिखेंगे, गुना में दी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऊपर में ये टर्म यहाँ से कट गया 6 बार में, तो कितना आ गया 33/6 समथिंग आ रहा है। तैंतीस बटा 6 समथिंग आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा कुछ मिस्टेक वगैरह शायद हुआ है ना, क्योंकि इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर आप लोग का जो है दिया है 11/2, ओके। तो यहाँ 11/2 आप लोग ट्राई कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा, ये आ भी जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। कहीं यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है, इस वजह से जो है 33/6 आ रहा है। खैर कोई नहीं, ये क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हूँ, इस वजह से नहीं आया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ है नहीं इसमें। हाँ तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 11/2 इसका सही आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व भी तो मैं तो यहाँ छोड़ दिया 33 और यहाँ कितना 6 है, तो ये तीन का टेबल से पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 और 3 और या 3 1 जा और यहाँ पे 3 1 जा, तो 11/2 तो आंसर आ ही रहा है। मैं बेकार का कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा कि आंसर नहीं आ रहा है क्यों, लेकिन आंसर हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था। और 33/6, तो 33/6 को 3 से तो कटाना पड़ेगा ना, तो 3 से जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11/2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं इसमें। इसलिए तो मैं कहा कि इस क्वेश्चन में उतना कुछ है नहीं, आप लोग यदि आंसर नहीं भी आ रहा तो लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है नहीं। हालांकि क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर किए थे, सही सॉल्व किए थे, 11/2 इसका सही आंसर आ रहा था और आ भी गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का,
इस क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज के क्लास को एंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी, नीचे से स्टार्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 3+1 इसको एकदम इजीली सॉल्व कीजिए, माइंड में सॉल्व कीजिए इसको, अब उतना कॉपी करने चलाने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4/3, ये कहाँ गया 3 ऊपर चले गया, ठीक है, ये 3 चले गया ऊपर, तो कितना हो गया 3 + 3/4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो ये कितना हो जाएगा, या तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। 3 + 3/4 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 × 12, 12 और 3 15/4, 15/4 इज योर राइट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है, एंड होता है। तो देखिए आज का क्लास जो है, सेशन जो हम लोग का था, आज हम लोग का पार्ट नंबर 3 था, जिसमें हम लोग WCS का कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है, भिन्न से रिलेटेड जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप लोग के सिलेबस का ये सब पार्ट था। और क्वेश्चंस जो पूछे हुए क्वेश्चंस थे, इन सबको भी मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो आप लोग जो है क्लासेस को एकदम रेगुलर बेसिस पे कीजिए, जो है पक्का 10 बजे से हमारा क्लास जो स्टार्ट हो जाता है। आप लोग लेट मत किया कीजिए, इसलिए क्योंकि आप जब लेट से आते हैं तो जहाँ से आते हैं वहीं से क्लास आप लोग को देखना पड़ता है, तो पीछे का जो भी कुछ मान लीजिए रिलेटेड टॉपिक है, उन चीज़ों को आप नहीं कवर कर पाइएगा, तो क्या होगा, आपको आगे समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट्स हैं और उन लोग का क्लासेस जो है करीब 20 क्लास जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे मैंने कराया है, उन क्लासेस को भी जाकर के वॉच कीजिए। और यदि फिटर के बच्चे हैं, चाहे वायरमैन, चाहे कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और जो है आपका वर्कशॉप ITI टूल्स, उनका भी प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस पड़ा हुआ है, वो लोग भी जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3